अराउंड की बाउंड्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पेरीमीटर की मैथ्स में, तो पेरीमीटर का मतलब सिर्फ बाउंड्री नहीं होता है, इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। यानी कि अगर हमारे पास कोई एरिया है और अगर हम उस एरिया की बाउंड्री पर चलना शुरू करें तो हमने कुल कितनी दूरी तय करी होगी उस बाउंड्री को कवर करने में, ये हमें उस एरिया का पेरीमीटर दे देगी। तो चलिए पहले अपना ये ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स हैं, इसीलिए ये ट्रायंगल है और हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए अगर मैं इस ट्रायंगल पे किसी एक पॉइंट पे खड़ी हो जाऊं, अगर मैं यहाँ पर खड़ी हो जाऊं और यहाँ से चलना शुरू करूं, तो मैं पहले यहाँ इस लेंथ के अलोंग 4 यूनिट्स ट्रैवल करूंगी और फिर यहाँ पर पहुंचकर मैं ये 4 यूनिट्स चलूंगी और इसके बाद वापस इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैं ये वाले 4 यूनिट्स ट्रैवल करूंगी। तो मैं इस पॉइंट से अगर चलना शुरू करती हूँ इस ट्रायंगल की बाउंड्री पे, तो वापस इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैं 4 + 4 यूनिट्स ट्रैवल कर रही हूँ। यानी कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर ये इन तीनों साइड लेंथ्स के सम के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि हमें यूनिट्स नहीं दे रखी हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कोई भी यूनिट्स ले सकता है। तो इसका पेरीमीटर ये बराबर हो जाएगा इसकी साइड लेंथ्स के सम के, यानी कि 4 + 4 + 4, यानी कि इतनी दूरी मैंने तय करी होगी अगर मैं इस ट्रायंगल की पूरी बाउंड्री पर चलती हूँ तो। और ये कितना होता है? तो 4 + 4 8, 8 + 4 ये होता है 12 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर ये 12 यूनिट्स है। अगर हमें दिया होता कि ये जो साइड लेंथ है ट्रायंगल की ये 4 फीट है, तो हमारा ये जो ट्रायंगल का पेरीमीटर है ये 12 फीट हो जाता। अगर ये मीटर में दिया होता तो हमारा पेरीमीटर 12 मीटर्स हो जाता। और यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी फिगर्स हैं और मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करें और इन सब के पेरीमीटर को निकालने की कोशिश खुद से करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ 5 यूनिट्स है और इसकी ये जो विड्थ है ये 3 यूनिट्स है। यहाँ पर चलिए मान लेते हैं कि जो हमारी ये यूनिट है ये मीटर में दे रखी है। मान लेते हैं ये वाली साइड लेंथ है 5 मीटर, हमारी ये रेक्टेंगल की विड्थ है 3 मीटर और ये भी 5 मीटर होगा और ये भी 3 मीटर होगा। तो अब इसका पेरीमीटर भी हमारे इन सभी लेंथ्स का सम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं एक पॉइंट से चलना शुरू करती हूँ तो मैं यहाँ पर इस रेक्टेंगल की इन सभी लेंथ्स को कवर करूंगी, तो इसका पेरीमीटर इन सभी लेंथ्स का सम हो जाएगा। ये हो जाएगा ये 5 प्लस ये 3 प्लस ये वाला 5 और प्लस ये वाला साइड जो कि 3 मीटर्स के बराबर है। तो 5 + 5 होता है 10 और 3 + 3 होता है 6, तो ये बराबर हो जाएगा 16 के। और यहाँ पर मैंने अपनी यूनिट्स को मीटर्स मान लिया था, तो हमारा पेरीमीटर ये 16 मीटर्स के बराबर हो जाएगा इस रेक्टेंगल के लिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये पेंटागन है और इसकी सभी साइड लेंथ्स ये 2 यूनिट्स के बराबर है। और फिर से यहाँ पर यूनिट नहीं दी हुई है, हम कोई भी यूनिट ले सकते हैं। लेकिन चलिए कुछ नया करते हैं और एक यूनिट इन्वेंट कर लेते हैं। एक्चुअली सैल ने पहले ही एक वीडियो में ये यूनिट इन्वेंट की थी, तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये यूनिट कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, बस हम मस्ती के लिए यहाँ पर उस यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एक साइड लेंथ यहाँ इस पेंटागन की ये बराबर है 2 गनूस के। तो गनूस हमारी इमेजिनरी यूनिट है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसी तरीके से सारी हमारी जो साइड लेंथ्स हैं ये 2 गनूस के बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर इस पेंटागन के सभी साइड्स बराबर हैं आपस में। तो अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इन सभी साइड्स को आपस में ऐड करना होगा। तो हम 2 को 5 टाइम्स ऐड कर सकते हैं या फिर इसे हम लिख सकते हैं 5 × 2। 5 × 2 का मतलब होता है 2 को 5 टाइम्स ऐड करना ही। तो 5 × 2 ये हो जाएगा 10 के बराबर और हमारी यूनिट है गनूस। तो हमारे इस पेंटागन का जो पेरीमीटर है ये 10 गनूस के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से अब आते हैं अपने इस पॉलीगॉन पे। इसके जो सभी साइड्स हैं ये अलग अलग डायमेंशन के हैं, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सभी साइड लेंथ्स को आपस में ऐड करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी ये वाली साइड लेंथ है 4, फिर ये है 2,
4 प्लस 2, फिर ये वाली साइड लेंथ भी है 2, फिर ये साइड लेंथ है 4, फिर ये साइड लेंथ है 1 और ये वाली साइड लेंथ है 6 के बराबर। तो यहाँ पर इसका जो पेरीमीटर होगा ये होगा 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13 और 13 प्लस 6 होता है 19 के बराबर। तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर, इस येलो वाले शेप का पेरीमीटर है 19 यूनिट्स के बराबर।